फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं कल्पना और ये है मेरी बेटी आद्या। इस वक्त हम लोग ऑफिस में हैं, कोई नहीं है तो इस वजह से मैं वीडियो बना पा रही हूँ। जाइए आप स्टडी कीजिए। ओके, मैं स्टडी वैसे कर ही रही थी। बाय प्रोफेशन आई एम होटेलियर एंड पिछले लास्ट फ्रॉम लास्ट 4 years आई एम वर्किंग विद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो आज मैं बात करने आई हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। पिछले 3-4 वीडियो में मैंने बात करी है कुछ टेक्निक्स के बारे में, कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन चैंट मंत्र। तो आज मैं आप लोगों को बताने आई हूँ कि कैसे हम अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करके अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं। मैंने 2018 में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक पढ़ी थी जिसका नाम है सीक्रेट बुक। उनका ऑथर है मिस रोंडा। रोंडा वॉज बॉर्न इन ऑस्ट्रेलिया एंड शी इज़ ए ऑस्ट्रेलियन टेलीविज़न राइटर एंड प्रोड्यूसर। तो मैं सोचती हूँ कि ये बुक पढ़ने के बाद ही मुझे बहुत कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था। जब स्टार्टिंग में मैं 3-4 दिन मैंने दिए थे इस बुक को, पढ़े थे, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया था। ऊपर से निकल रहा था कि हम कैसे कुछ भी आकर्षित कर सकते हैं अपनी लाइफ में, जीवन का रहस्य, जो हम चाहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, जैसे हम ज़िंदगी जीना चाहते हैं, हम उस तरीके से अपने आप को बना सकते हैं, वैसे जी सकते हैं। हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये मैजिक कैसे हो सकता है। फिर मेरे को इंटरेस्ट आने लगा इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। और उस वक्त मैं एकदम टूटी हुई थी, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था ज़िंदगी में। मैं जो भी यहाँ पे देखिए वीडियो लेकर आती हूँ अपने एक्सपीरियंस के ऊपर ही बात करती हूँ आगे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँगी। अब छोटा सा 2 साल का बच्चा को लेके कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी, कैसे पैसे कमाऊँगी, कैसे जॉब अपना करियर स्टार्ट करूँगी। इस बच्चा मेरा कहाँ रहेगा 9-10 घंटे के लिए मैं बाहर चली जाऊँगी, 9-10 आवर्स के लिए। हाउ कैन आई ट्रस्ट और नहीं। और मैं इतना भी मेरे पास पैसे नहीं थे मैं वापस करियर अपना स्टार्ट करती। तो इतनी सैलरी तो नहीं होती ना कि मैं अब नैनी भी रख लूँ, अच्छी सी फ्लैट भी खरीद लूँ, सब कुछ कर लूँ, जो कि इंसान माइनस में है। तो मेरे लाइफ में एक बुरा सपना की तरह कोई इंसान आया था, वो बर्बाद मुझे, मतलब उसने कोई कसर नहीं छोड़ी अपनी तरफ से कि ख़त्म हो जाए ये लड़की और इसकी बच्ची। बट मैंने प्रे करना नहीं छोड़ा, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। मेरे साथ जितना भी बुरा हुआ, मैं हमेशा अपनी फैमिली को भी सबको यही बोलती थी कि यूनिवर्स इज़ द बिगेस्ट जज, यूनिवर्स सब कुछ देख रहा है। मैंने कभी गलत किसी के साथ नहीं किया तो मेरे साथ भी नहीं होगा। तो चलिए, अब मैं इसलिए अपना एग्जांपल देती हूँ। मुझे मालूम है कि मैं अपनी कहानी सुना के ना ही मैं सिंपैथी गेन करना चाहती हूँ, और मुझे ये भी पता है कि ऑडियंस क्यों देखेगी, मेरी कहानी क्यों सुनेगी। तो सुनाने का मकसद ये रहता है कि सो डैट आप लोग भी इंस्पायर हो सको। जिसके साथ मतलब ज़िंदगी जीने का ऑप्शन नहीं दिख रहा था, वो आज यहाँ पे आके वीडियो बना रही है, किसी को इंस्पायर करने की कोशिश कर रही है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो जब मैं क्रेडिट देना चाहूँगी रोंडा जी को, जिनकी बुक के वजह से मेरी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए हैं और आज मैं एंजॉय करती हूँ अपनी बेटी के साथ ये लाइफ। कभी एक टाइम में ऐसा हो गया था, मुझे लगता था मैं एंड कर लूँ अपनी ज़िंदगी को अपनी बच्ची के साथ। क्या करूँगी जी के, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कुछ। जो इंसान अपनी बच्ची को अच्छी लाइफ नहीं दे सकता, अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकता है, तो वो मैं तो कुछ नहीं हूँ। अब मैं तो माइनस में हूँ, ना ही फैमिली इतनी स्ट्रॉन्ग है। क्या करूँगी आगे चल के। तो कहने का ये मतलब है सिर्फ, अब मैं बताती हूँ कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे अप्लाई करना है, कैसे यूज़ करना है अपनी ज़िंदगी में। तो अगर आप नए हैं, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए इसका, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का 3 सिंपल स्टेप होता है। 3 फार्मूला आप अप्लाई कीजिए अपने लाइफ में। AAR, AAR से मतलब है आस्क, आंसर एंड रिसीव। आस्क में आपको क्या चाहिए लाइफ में, ठीक है, उसको आप मैनिफेस्ट करने का कोशिश कीजिए। आप विजुलाइज कीजिए, प्रेजेंट टेंस में बोलिए, लिखिए। राइटिंग मैनिफेस्टेशन इज़ वेरी पावरफुल। आप राइट कीजिए कि मुझे फॉर एग्जांपल आपको रेड कार चाहिए, तो आप मैनिफेस्ट कीजिए, मैनिफेस्ट करने का कोशिश कीजिए, लिखिए उसको, डैट आई हैव ए रेड कार, आई एम ड्राइविंग ए रेड कार। विजुलाइज कीजिए कि कितनी अच्छी लग रही है आपको वो कार ड्राइव करके, आप इंजॉय कर रहे हैं उस चीज़ को। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अगेन आंसर में क्या होता है, यूनिवर्स आपको आंसर देती है। आंसर मतलब ऑप्शंस देती है, खुला छोड़ती है, अपॉर्चुनिटीज़ देती है। अब ये काम होता है हम जो अप्लाई कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ने का, उस पर काम करने का,
आप आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ तो आई लेकिन आपने छोड़ दिया, आपने उस पर काम नहीं किया, तो आप रिसीव नहीं कर पाएंगे। आपने फर्स्ट आस्क कर लिया यूनिवर्स से मुझे ये चाहिए, अपने दिमाग में कॉन्शियस माइंड से आपने सब कॉन्शियस माइंड में पहुंचा दिया, विजुलाइज भी कर लिया कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और आप खुश हैं। ये नहीं, फोर्स नहीं करना यूनिवर्स को कि मुझे आज ही चाहिए, आप एकदम स्टबर्न हो जाओ कि नहीं नहीं मुझे आज ही चाहिए, तो ये नहीं होता। किसी की विश जल्दी पूरी हो जाती है, किसी का टाइम लगता है, तो उस बीच में हमको इम्पेशेंट नहीं होना है, हमको सब्र रखना है, हमको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है कि आपका काम हो चुका है, आपके पास रेड कार है। आप विजुलाइज़ कीजिए, एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ, लव्ड वन के साथ आप ट्रैवल कर रहे हैं, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को बिठा के आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ, अपने बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है आपको। उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी देती है, अपॉर्चुनिटी पे आपको काम करना है, आपको ऑप्शंस मिले बहुत ज़्यादा डिफरेंट, आपको समझ आया अच्छा कार ख़रीदने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिली, उस पर आप काम करना चालू कर दिए। फिर लास्ट रहता है आर, रिसीव के लिए आप हैप्पी है, अंदर से हैप्पी है उसको लेने के लिए, उस चीज़ को लेने के लिए। तो ये 3 सिंपल फार्मूला अप्लाई कीजिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, आस्क, आंसर एंड रिसीव, द सीक्रेट टू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये 3 सिंपल स्टेप सीक्रेट हैं, और ये स्टेप इसलिए हमको अप्लाई करना है इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट आर डिज़ायर्स टू द यूनिवर्स। यूनिवर्स को हमारी यूनिवर्स को समझ नहीं आता है कि ये कौन है, क्या है, सिंगल मदर है, बोथ द पेरेंट है, अमीर है, गरीब है, कुछ समझ नहीं आता। यूनिवर्स को सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड में आपने बिठा दिया, मुझे ये चीज़ चाहिए। जैसे मैंने अप्लाई किया, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बहुत चीज़ें मैंने मैनिफेस्ट किया है जो मुझे चाहिए थी, जो मुझे अपने लाइफ में चेंजेस चाहिए थी, अभी भी मैं करती हूँ। मेरा तो ये पार्ट ऑफ द लाइफ हो गया है, क्योंकि मैंने चेंजेस देखे हैं अपने लाइफ में, बहुत सारे मिरेकल्स देखे हैं मैंने अपने लाइफ में। कभी मैंने ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि मैं अपना यूट्यूब चैनल खोलूँगी और लोगों को इंस्पायर करने का काम करूँगी। पहले मुझे शर्म आती थी, एक्चुअली मैं बता दूँ आपको, एक साल से, पिछले 1 साल से मैं सोच तो रही हूँ, लेकिन मुझे शर्म आती थी कि मैं लोगों को पता चलेगा, मेरे रिलेटिव्स, मेरे जानने वाले देखेंगे, मेरे फ्रेंड्स देखेंगे, एक्स कलीग्स देखेंगे कि अरे शी इज़ ए सिंगल मदर, तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। मुझे ऐसा लगता था मुझे पिछले कुछ सालों से कि मैं कैसे बताऊँगी, मैं लोगों को बताती नहीं थी। और मैं आपको बता दूं, मैंने सारा डिसकनेक्ट कर लिया था अपने सारे कलीग्स से, क्योंकि जनरली लोग पूछते हैं ना वेज दो हस्बैंड, तो मुझे शर्म आती थी स्टेटस लेकिन अब मुझे समझ ये चीज़ आ गया है कि मैं क्यों डरूं किसी से, मैं क्यों शर्माऊं। मैंने थोड़ा ना किसी के साथ गलत किया है, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया है, मैंने तो सबके साथ अच्छा किया है। मेरे साथ कोई गलत करके चला गया, कोई बुरा किया है, तो इसमें मेरा तो कोई दोस्त नहीं, मैं तो बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। मैं अकेले अपने बच्चे को संभालती भी हूँ, मैं पैसे भी कमा रही हूँ, अपना करियर भी बना रही हूँ, अपनी बेटी की विशेस फुलफ़िल कर रही हूँ, उसको अच्छी लाइफ दे रही हूँ, अच्छा एजुकेशन दे रही हूँ। तो छुपना तो उसको चाहिए जिसने मेरे साथ गलत किया है, क्यों, जिसने मेरे साथ गलत करके भाग चुका है उसको छुपना चाहिए, उसको शर्म करना चाहिए। मैं क्यों शर्म करूँ, मुझे तो प्राउडली जीना चाहिए। क्यों सिंगल पेरेंट्स का हक नहीं होता क्या ज़िंदगी जीने का? होता है, बिल्कुल होता है। ये चीज़ मेरे को दिमाग में समझ गया। नाउ आई प्राउडली से टू एवरीवन दैट येस आई एम ए सिंगल मदर, आई डोंट हैव शेम। तो बस मैं अच्छा काम करती हूँ, अच्छा इंटेंशन रखती हूँ। मैं किसी के साथ बुरा, मेरे साथ किसी ने भी कितना भी बुरा किया, आज तक मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया है, उसके साथ भी नहीं किया जिसने मेरे साथ बुरा किया। मैं बस यूनिवर्स पे मैंने सब कुछ छोड़ दिया कि मुझे जस्टिस चाहिए, जस्टिस इन फॉर्म ऑफ कि मैं एक अच्छी पीसफुल लाइफ जी रही हूँ। मैंने किसी के लिए प्रे नहीं किया, ये विश नहीं मांगा कि उसके साथ बुरा हो जाए, उसने मेरे साथ बुरा किया। तो मैं सिर्फ अपना अच्छा चाहती हूँ, अपनी बच्ची का अच्छा चाहती हूँ। तो बस आपको मैं हर वीडियो में यही बताती हूँ, आपको 3 चीज़ होनी चाहिए, ट्रस्ट, फेथ, बिलीव। यूनिवर्स पे बिलीव कीजिए, डाउट मत लाने दीजिए अपने दिमाग में, नेगेटिव मत होइए। ये मत बोलिए कि यार ये कैसे पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले तो आपने ही डाउट कर लिया, तो कैसे होगा? नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको पॉजिटिव रहना है, आपको क्लियर रहना। और जब भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर कोई भी टेक्निक्स करते हैं, तो हमको क्लियर होना चाहिए, शॉर्ट एंड सिंपल में, प्रेजेंट टेंस में, कि मेरे पास ये ऑलरेडी है, आई एम एन्जॉइंग। आपको बता दूं, मैंने हेल्थ मैनिफेस्ट किया, अपना हेल्थ, मेरा हेल्थ पूरा ख़राब हो गया था, डैमेज हो चुका था, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, मैं माइनस में थी, मेरे को कुछ समझ नहीं आया था मैं अपना करियर स्टार्ट कहाँ से करूँ, सब कुछ सब कुछ ख़त्म हो चुका था। एक टाइम ऐसा आया था कि मेरे दिमाग में सुसाइड करने तक का भी दिमाग में चल रहा था कि मैं और मेरी बच्ची हम दोनों ख़त्म हो जाते हैं। मतलब इस तरीके का मैंने देखा है दिन।
तो यही मैं बताना चाहूँगी कि घबराइए नहीं, पॉजिटिव रहिए, अच्छा काम कीजिए। आप चाहे 2 रुपये कमाते हैं उसमें से 50 पैसा किसी को डोनेट कीजिए, फिर देखिए कमाल ज़िंदगी का। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कीजिए, और ऐसे अप्लाई कीजिए जब आप नए हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, तो पहले ट्राई टू मैनिफेस्ट स्मॉल स्मॉल थिंग, देन यू स्टार्टेड बिलीविंग। आपको बिलीव होने लगेगा, आपको लगेगा हाँ सच में मैजिक है ये। मैं बहुत सारा मैजिकल्स नंबर्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बहुत सारी टेक्निक करती हूँ, उससे मेरे को मतलब मेरे लाइफ सच में चेंज हो गया और हो रहा है धीरे धीरे। आज मेरे पास प्यारी सी बच्ची है, सबसे बिगेस्ट बड़ी प्रॉपर्टी है मेरी लाइफ की, उसको मैं अच्छा नर्चर कर रही हूँ, इस वर्ल्ड को एक मैं फ्यूचर तैयार कर रही हूँ, तो इससे अच्छी बड़ी बात क्या हो सकती है मेरे लिए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और आप इस वीडियो को शेयर कीजिए लोगों के साथ, सो डैट कोई भी प्रॉब्लम में है, किसी को लगता है कि नहीं मुझे एंड कर लेना चाहिए अपनी लाइफ, तो गाइस मैं बता दूँ लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। हमको इतनी मुश्किल से तो एक ज़िंदगी मिलती है, हम किसी की वजह से अपना लाइफ क्यों ख़त्म करें। सो यू हैव द राइट टू लिव अ लाइफ इन हैप्पी वे, पीसफुल वे। सो ये शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्या मालूम कोई इंस्पायर हो जाए मेरी स्टोरी सुन के। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।